हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को लेकर किसान लगातार पंजाब से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों ने आंदोलन को तेज करने के लिए आज देश भर के टोल फ्री करवाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अंबाला पंजाब बॉर्डर पर स्थित शंभू टोल टैक्स को सुबह से ही फ्री करा दिया गया है। शंभू टोल पर आने जाने वाले लोगों से टोल नहीं वसूला जा रहा है। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार और स्कूटर के जरिए लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों का स्पष्ट कहना है कि वो कानून रद्द करवाकर ही वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि उनका दबाव दिख रहा है, खुद ही टोल फ्री कर दिए गए। किसानों के टोल फ्री की घोषणा के बाद से ही बादली टोल पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। कुंडली, मनेसर, पलवल, बादली टोल पर भारी पुलिस व्यवस्था की गई है। बहादुरगढ़ के रोहक टोल पर भी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसके बावजूद भारी संख्या में पहुंचे किसानों ने रोहक टोल को फ्री करवाया, जिसके बाद आने जाने वाले वाहन चालकों से किसी प्रकार का कोई टोल टैक्स नहीं वसूला गया। किसानों की ओर से देशव्यापी टोल फ्री करने के बीच फरीदाबाद में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं दिखी जा रही है। यहां सुबह से ही लोगों से टोल वसूला जा रहा है। वहीं यहां अभी तक कोई भी किसान नेता नजर नहीं आया। एहतियात के तौर पर सैकड़ों पुलिस के जवान टोल के आसपास मौजूद हैं। फरीदाबाद के सराय बहादुरपुर टोल प्लाजा पर पुलिस के जवान एहतियात के तौर पर खड़े हैं। इंचार्ज मनीष शुक्ला की माने तो उन्हें केवल सूचना मिली थी फ्री टोल करवाने की, लेकिन अभी तक कोई भी किसान यहां तक नहीं पहुंचा है। पुलिस टोल के चारों तरफ तैनात है। गुरुग्राम के खड़की टोल प्लाजा पर पुलिस बल तैनात है। यहां ट्रैफिक भी सामान्य है। किसानों की ओर से जारी चेतावनी के बीच अभी तक गुरुग्राम के खड़की दौला टोल पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं देखी गई। हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे 9 के मैड टोल प्लाजा को सुबह ही किसानों ने फ्री करवाया। टोल प्लाजा पर सुबह से ही किसान डटे हैं। किसानों का कहना है कि अपराह्न के अमान के मद्देनजर आज पूरे दिन ये टोल फ्री रहेगा। NH 52 पर मौजूद सरसौदा पिचपड़ी टोल पर किसानों ने पहुंचकर उसे फ्री कराया, जिसके बाद आने जाने वाले वाहन चालकों से किसी प्रकार का टोल नहीं वसूला जा रहा है। इस दौरान टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। झज्जर के छारा टोल को किसानों ने फ्री कराया। सुबह कई किसान छारा टोल पर पहुंचे और वहां काम करने वालों से बातचीत कर टोल को फ्री कराया। किसानों का कहना है कि देशव्यापी टोल फ्री के चलते आज वो जगह जगह टोल फ्री करा रहे हैं। जिंद नरवान नेशनल हाईवे पर गांव खटकड़ में स्थित टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करवाया, जिसके बाद वाहन चालक बिना टोल कटवाए यहां से गुजर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से टोल प्लाजा पहुंचे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा टोल को किसानों ने सुबह 8 बजे से ही फ्री करा दिया। यहां किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान यहां भारी पुलिस बल तैनात है। किसानों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कैथल से लगभग 14 किलोमीटर दूर गांव थाना टोल प्लाजा पर सुबह से ही किसानों ने टोल प्लाजा फ्री किया हुआ है। किसानों की ओर से टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन जारी है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार जब तक 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेगी, तब तक इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे। किसानों का कहना है कि हमारे किसान साथी दिल्ली में बैठे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी उनके आदेश होंगे, उनके आदेशों को मानते हुए हम उनकी पालना करेंगे। अगर वो सड़क जाम करने को कहेंगे तो हम सड़क जाम करेंगे। अगर वो रेल रोकने को कहेंगे तो रेल रोकेंगे।
किसानों का कहना है कि किसान अब सरकार की मीठी बातों में आने वाले नहीं हैं। जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान सड़कों पर रहेगा। किसानों ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार के साथ है, इसलिए हम आम जन को परेशान नहीं करेंगे। इसलिए हमने कोई जाम नहीं लगाया है, ना ही सड़क रोकी है, केवल टोल फ्री करवाए हैं। रेवाड़ी के गंगाचा टोल पर एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल तैनात है। फिलहाल यहां टोल फ्री नहीं किए गए हैं। वाहन चालकों से टोल वसूला जा रहा है। आईजी एसपी ने पुलिस बल को निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की स्थिति बिगड़ने न पाए। सिरसा के टोल प्लाजा पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। किसानों ने सिरसा के सभी टोल को फ्री किया। किसानों की अपील के बाद टोल कर्मियों ने टोल फ्री किया। यहां धीरे धीरे किसान जुटना शुरू हो गए हैं। सोनीपत के मूर्थल टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कराया। किसानों का कहना है कि ऐवान के मद्देनजर उन्होंने टोल फ्री कराया। वहीं किसानों का कहना है कि उनका साथ देने के लिए और भी किसान यहां आ रहे हैं। सोनीपत के केएमपी और केजीपी को फिलहाल फ्री नहीं किया गया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही यहां जायजा लेने के लिए अधिकारी भी पहुंचे। यमुनानगर में पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे गोदला मिल्क माजरा टोल को फ्री किया गया है। यहां किसी भी वाहन का टोल नहीं काटा जा रहा है। वहीं यमुनानगर के एसपी और कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। इस टोल फ्री पर बात करते हुए भाकियू के जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना ने बताया कि पिछले 16 दिनों से हम दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन सरकार अड़ियल रवैये पर ही है और इसी को लेकर आज सभी टोल फ्री किए गए हैं। शाम 5 बजे तक टोल फ्री रखा जाएगा और हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किसानों ने कहा कि 14 तारीख को हम सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक किसान डटे रहेंगे। गोलाचिका में किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए पटियाला स्टेट हाईवे पर बने कमर्शियल टोल टैक्स को फ्री कराया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। टोल फ्री होने के बाद किसी भी कमर्शियल वाहन का टोल टैक्स नहीं काटा जा रहा है। पंचकुला में कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। पंचकुला के चंडी मंदिर और जलौली टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कराया। पंचकुला में 2 जगह पर किसानों ने प्रदर्शन का टोल प्लाजा बंद कराया। वहीं इस दौरान किसी प्रकार से स्थिति खराब न हो, इसलिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। पलवल के NH 19 पर गांव तुमसरा स्थित टोल प्लाजा को फ्री किया गया। लगातार यहां किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ वाहन बिना टोल दिए टोल प्लाजा से गुजर रहे हैं। सिरसा के डबवाली के पास गांव खुइया मलकाना और हिसार रोड पर गांव भावदीन में बने दोनों टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करवाया। दोनों ही टोल प्लाजा के पास हजारों की संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के रोष प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। दोनों ही टोल प्लाजा के पास भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बातचीत करते हुए किसान नेता रणधीर सिंह जोधंका ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का रोष प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। फतेहाबाद में अग्रोहा के पास मौजूद किसानों ने टोल प्लाजा फ्री कराया। किसान लगातार टोल पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनके और भी साथी
फतेहाबाद में मौजूद टोल प्लाजा फ्री करा रहे हैं और जब तक कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती इसी तरह प्रदर्शन जारी रहेगा। टोहाना हिसार सड़क मार्ग पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर किसानों ने धरना देकर रिलायंस पेट्रोल पंप की बिक्री को बिल्कुल बंद कराया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर में टोल प्लाजा को फ्री करने का आह्वान किया गया है। वहीं इसी के साथ रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर भी बैठकर लोग अपना विरोध जता रहे हैं। किसान अपने फोन के सिम को भी पोर्ट करवा रहे हैं ताकि कॉर्पोरेट की कमर को तोड़ा जा सके। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि जगतार सिंह ने बताया कि जब तक किसान संघर्ष चलता रहेगा वो किसान नेताओं के आह्वान पर उनके साथ रहेंगे और हर आंदोलन के का जो है वो साथ देंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। किसान आंदोलन में हर दिन अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। पंजाब में फास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाने वाले युवा अपनी दुकान बंद करके किसान आंदोलन में पहुंचे हैं। युवा आंदोलन में पहुंचकर किसानों को पिज्जा बनाकर खिला रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए रोजाना जलेबियां भी तैयार की जा रही हैं। पिज्जा बना रहे युवक का कहना है कि पहले दिन 550 और करीबन 850 पीस पिज्जा बनाए गए। वहीं आंदोलन जब तक चलेगा तब तक वो पिज्जा और पास्ता बनाएंगे। वहीं सोनीपत के राठधाना से चलकर आए किसान का कहना है कि 1 क्विंटल मैदे से प्रतिदिन जलेबियां तैयार की जाती हैं और करीब 4 से 5 हजार लोग हर दिन जलेबी खाकर जाते हैं। साथ ही पकौड़े भी तैयार किए जाते हैं और साथ में लंगर भी चलता रहता है। सोहना में राष्ट्रीय किसान महासंघ के पदाधिकारियों ने बैठक की। किसानों ने सोहना पलवल मार्ग पर बने एक निजी फार्म हाउस में आगे की रणनीति तैयार की। किसान नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय किसान महासंघ की ओर से आयोजित की गई बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेता बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच जाएंगे। राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेता किसानों को ये समझाने का काम करेंगे कि किसानों की ओर से रखी जा रही अधिकार मांगों को सरकार मानने के लिए तैयार है। वहीं सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि कोई भी निर्णय ऐसा ना हो जिससे देश के किसानों को नुकसान हो। उन्होंने कहा कि किसान कह रहे हैं कि सरकार ने भंडारण करने पर छूट दे दी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री किसानों के साथ गलत नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने कहा कि किसान और सरकार के बीच अब की बार जो वार्ता होगी उससे हल निकल जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। किसानों की बढ़ती नाराजगी और सरकार के साथ समझौता न होने के चलते हरियाणा की मनोहर सरकार को समर्थन करने वाली जेजेपी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जेजेपी ने किसान मुद्दे पर अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में किसान मुद्दे पर अपने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में पार्टी विधायकों से किसान आंदोलन का उनके क्षेत्र में असर, राज्यों के लोगों का रुख आदि के बारे में फीडबैक लिया गया। प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1065 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ 24 घंटे में 1812 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2,50,394 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 94.65 दर्ज किया गया है। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में कोरोना से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 10,686 एक्टिव केस हैं। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को देखकर लगने लगा है कि जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जल्द शुरू हो सकता है। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए तमाम जरूरी उपकरण भी विभाग को उपलब्ध करवा दिए गए हैं और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। वैक्सीन के रखरखाव और वैक्सीनेशन के लिए जरूरी तैयारियां विभाग कर रहा है। वैक्सीन के रखरखाव के लिए विभाग को जरूरी मशीनें और फ्रिज भी मुहैया करवा दिए गए हैं, जो कि फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में पहुंच चुके हैं।
फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूरी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी गई है। विभाग के अधिकारियों की माने तो अलग अलग तरह के वैक्सीन को अलग अलग तापमान पर स्टोर किया जाएगा। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग ने खेतों में बने एक यूरिया गोदाम में छापेमारी की, जहां सैकड़ों की तादाद में यूरिया से भरे कट्टे बरामद हुए। 4 घंटे की रेड के दौरान मौके पर कोई भी गोदाम का मालिक स्टॉक रजिस्टर लेकर नहीं आया। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि किसानों का खेत में प्रयोग होने वाला यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री में सप्लाई होता है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। कृषि विभाग के इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने चेकिंग की। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि स्टॉक रजिस्टर चेक करने के बाद जो भी हालात बनेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक गोदाम के मालिक के बारे में पता नहीं चल सका है। हरियाणा मुक्त विद्यालय सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की री अपियर की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। दरअसल ये परीक्षा सितंबर महीने में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते परीक्षाएं अक्टूबर में आयोजित करवाई गई। परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह ने बताया कि सेकेंडरी की परीक्षा में परीक्षार्थियों का परिणाम 27% और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा का परिणाम 30.86% रहा। गुरुग्राम नगर निगम की बैठक की गई। इसमें मेयर से लेकर पार्षद और सभी निगम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि जो भी अधिकारी या ठेकेदार गुरुग्राम निगम में निगमों के विरुद्ध काम करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला विकास कार्यों में हो रही लापरवाही के चलते लिया गया है। गुरुग्राम के मेयर मधु आजाद ने बताया कि कुछ पार्षदों की शिकायत आ रही थी कि पैसे लेने के बाद भी ठेकेदारों ने काम शुरू नहीं किए हैं। ऐसे ठेकेदारों को एक मौका दिया गया है, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन अधिकारियों के स्तर पर ये ठेकेदार लापरवाही करने से नहीं डरते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम को निखारने में जनता की राय के लिए प्रशासन ने एक अनूठी पहल शुरू की है। गुरुग्राम का आयुक्त अमित खत्री ने सोच गुरुग्राम नाम के एक पोर्टल को लॉन्च किया है। जिला आयुक्त ने बताया कि गुरुग्राम की बेहतरी के लिए अपने सुझाव अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल फटाफट हरियाणा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।